एक ही तरह का नाश्ता खाकर बार-बार अगर आप बोर हो गए हैं, तो एक बार आप मेरे इस नए तरीके से इस सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता को ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पैन को गैस पे रखेंगे और अच्छे से गरम करेंगे। अब हम पैन में एक छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। 8 से 10 कड़ी पत्ता को बारीक काट कर डालेंगे। आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। इन सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और ये देखिए, जैसे ही जीरा का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए गोल्डन ब्राउन, तो हम पैन में एक छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब यहाँ पे एक कटोरी सेट किया है, उससे लिया है 1.5 कटोरी पानी। तो फ्रेंड्स, नाश्ता बनाने के लिए आप कोई भी मेजरिंग कप या कटोरी ज़रूर सेट करें, जिससे कि आपको नाश्ता बनाने में आसानी होगी। अब चम्मच लेके इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही डाल लेते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। और ये देखिए कितना फ्लेवरफुल पानी यहाँ पे हमारा तैयार हुआ है। तो अभी हम इसमें एक उबाल आने देते हैं और जैसे ही इस तरीके से हल्की सी उबाल उठने लगे, तो यहाँ पे हम पैन में ऐड करेंगे आधी कटोरी सूजी। तो जिस कटोरी से यहाँ पे हमने पानी लिया है 1.5 कटोरी, उसी से आधा कटोरी सूजी लिया है। तो आप मेजरिंग के लिए कप या कटोरी ज़रूर सेट करें, तो आपका नाश्ता बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब सूजी पैन में डालते ही हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है और लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। कुछ ही देर में सूजी धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, ये डो फॉर्म में आने लगता है, ये देख सकते हैं आप। तो बिल्कुल भी हाथ को रोकना नहीं है, लगातार चलाते हुए ही इसे पकाएंगे, नहीं तो सूजी का जो हमारा डो है इसमें गांठ गुठली पड़ जाएगा और ये नीचे से चिपक भी सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें इसको लगातार चलाते हुए ही पकाना है। फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा लगभग और ये इस तरीके से डो फॉर्म में आ जाता है। आप देख सकते हैं कि पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। थोड़ा सा और ड्राई होने तक हम इसे पका लेंगे। अब गैस का फ्लेम यहाँ पे हम ऑफ करके इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो पूरी तरीके से ठंडा नहीं करेंगे, जब हाथ सहने लायक हो तो हम आगे प्रोसेस इसका करेंगे। तब तक नाश्ते के साथ खाने के लिए बना लेते हैं चटपटी सी चटनी। तो जार में लिया है थोड़ा सा ताज़ा धनिया का पत्ता, एक रफली चॉप किया हुआ टमाटर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 से 3 लहसुन के पोट डाल देते हैं और यहाँ पे एक हरी मिर्च डालेंगे इस तरीके से तोड़कर। ना हो तो आप इसकी जगह पे चिली फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच हम नींबू का जूस इसमें ऐड करेंगे और आधा चम्मच साबुत जीरा का लिया है और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच के करीब पानी। और अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर ले आते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको पीस कर ले आई हूँ और बहुत ही झटपट वाली यहाँ पे हमारी चटपटी सी चटनी बनकर तैयार है। अक्सर मार्केट में समोसा और पकौड़ियों के साथ इस चटनी को सर्व किया जाता है, जिसे आप बिल्कुल 1 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे चटनी को इस बॉल में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है और चटनी हमारा तैयार है। तो इसको रख लेते हैं साइड में और करते हैं आगे की तैयारी। इधर हमारा जो डो है सूजी वाला, ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, अभी ये हल्का सा गुनगुना ही है। जब ये हाथ सहने लायक रहे उतना ही इसे ठंडा करना है। और ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि थोड़ा ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो चुका है, तो इतना ही इसे पकाएं। अब हम इसमें 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देते हैं और साथ ही यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू लेकर इस तरीके से ग्रेट कर रही हूँ। तो अगर आपके पास आलू उबला हुआ अगर नहीं हो इंस्टेंट में, तो आप आलू को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं।
और अगर आप मेरी तरह फ्रिज में बॉयल करके आलू रखते हैं तो आप एक आलू ज़रूर ग्रेट करके डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे आलू अच्छे से ग्रेट हो चुका है। बारीक वाले ग्रेटर पे यहाँ पे मैं आलू को ग्रेट करी थी। आप चाहे तो आलू को मैश करके भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें 2 चम्मच डाल देते हैं बेसन का। थोड़ा सा बेसन डालने से नाश्ता में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देते हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी लिया था इसलिए अभी कम ही डालेंगे। और चलिए अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथों से। आप यहाँ पे अगर तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1-2 हरी मिर्च ऊपर से और डाल सकते हैं काट कर, अपने इच्छा और सुविधा के अनुसार। तो चलिए कुछ देर तक हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है, जब तक कि ये अच्छे से सारी चीज़ें इसमें मिल न जाए और इस तरह का चिकना सा डो हमारा नाश्ता के लिए तैयार ना हो जाए। और ये लीजिए यहाँ पे इसी तरह का देखिए, ना तो गीला और ना ही ज़्यादा ड्राई, बिल्कुल इस तरह का हमें नाश्ता के लिए डो तैयार कर लेना है। अब हाथों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है, बच्चों के लिए केक आया था उसी का ये पतला सा रैपर था, तो यहाँ पे मैं इसी का यूज़ कर रही थी। वैसे आप किसी डब्बा का ढक्कन ले सकते हैं, कटोरियों में इसको शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं नाश्ते को नया सा शेप दे रही थी इसीलिए इसका यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सा स्क्वायर शेप में था। तो इसको थोड़ा सा ऑयल से यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब नींबू से थोड़ा सा बड़ा पोर्शन लेंगे इस तरीके से, और उंगली से यहाँ पे या फिर चम्मच की मदद से हमें इसे अच्छे से सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर डो आपके हाथों में चिपक रहा हो तो थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लें। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे नाश्ता का लुक आने वाला है, बिल्कुल नया सा। अगर आप चाहे तो इसी तरीके से, अक्सर घर में बच्चे केक वगैरह खाते हैं तो इस तरह का आता ही है केक का रैपर, तो आप उसमें बना सकते हैं या फिर कटोरियों में लेकर बना सकते हैं ऑयल से ग्रीस करके। थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करने से देखिए कितना सुंदर से और आसानी से नाश्ता बाहर आता है। तो यहाँ पे एक पीस हमारा बहुत ही खूबसूरत सा यूनिक सा नाश्ता का डिजाइन बनकर तैयार है। किनारों का लुक देखिए आप कितना सुंदर सा आया है। दूसरा पीस भी यहाँ पे मैं आपको फिर से बनाकर दिखाती हूँ। और ये देखिए अभी इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा है डो, तो फिर से ऑयल से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और नाश्ता का जो डो है उसमें से नींबू से थोड़ा सा बड़ा पोर्शन डालकर ऐसे उंगली से सेट करके निकाल लेंगे। ऐसे होता ये है कि सारा नाश्ता एक ही शेप का, एक ही जैसा एकदम फ्लफी और सेम बनकर तैयार होगा। और अगर आप हाथों की मदद से बनाते हैं तो कोई छोटा या बड़ा हो जाता है, तो इसलिए अगर ऐसे बनाएंगे तो आपको आसानी होगी। और पहली बार में अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी सुंदर सा लुक आपके नाश्ते का आएगा। और ये देखिए इस तरीके से कितना सुंदर सा शेप नाश्ते का बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से जितना भी नाश्ते का डो बचा हुआ है हम सेम तरीके से सेम प्रोसेस में नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो इतना तक नाश्ता को तैयार करने के बाद आप अगर चाहते हैं इसे रेस्ट पे रखना तो 1-2 घंटे के लिए आप किसी कंटेनर में या फिर किसी कॉटन कपड़ा से इसको ढक कर आप फ्रिज में रख सकते हैं। और 1-8 घंटे बाद अगर आपको खाने की इच्छा हो तभी आप फ्रिज से निकाल कर इसको फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। ऐसे में नाश्ता का ये जो डो है ये और बढ़िया से फ्रिज में रखने की वजह से सेट हो जाएगा। तो अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो भी आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए मेहमान को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और वो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नाश्ता बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको लेकर चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने इस तरह का पैन लिया है। पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल
मीडियम टेम्परेचर पे गरम कर लिया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे और एक एक करके नाश्ता का पीस हम इस तरीके से पैन में ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे, लो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो नाश्ता ऑयल पी लेगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और मीडियम हाई फ्लेम करके ही इस नाश्ता को फ्राई करें, क्योंकि डो हमारा पहले से ही पका हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक नाश्ता को यहाँ पे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी और नए नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जाती है। और आज की ये वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बढ़िया सा कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की मज़ेदार सुपर टेस्टी बिल्कुल नई नई सी नाश्ता की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये देखिए, जैसे ही इस तरह का एक तरफ से सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए नाश्ते में, तो फोर्क पलटा या फिर चमचा की मदद से हम आराम से नाश्ता को ट्विस्ट कर लेंगे। तो जब भी नाश्ता को पलटे तो इस बात का ध्यान बिल्कुल रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी ना पड़े आप पर। इस तरह का नाश्ता फ्राई करते टाइम अक्सर ऑयल के छींटे उड़ते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं एक तरफ से फोर्क और पलटा की मदद से बड़े ही आसानी से नाश्ता को पलट रही हूँ। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही पलटें। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि नाश्ता हमारा अभी से ही कितना बढ़िया सा टेम्पटिंग लग रहा है देखने में, जो कि खाने में ही बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था। अगर आप पति के टिफ़िन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कोई झटपट वाला इंस्टेंट वाला नाश्ता खोज रहे हैं ना, तो आप एक बार उन्हें मेरे इस तरीके से इस नाश्ता को ज़रूर बना कर दें। यकीन मानिए पूरा टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। नाश्ता इतना लजीज बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, बातों ही बातों में नाश्ता हमारा दोनों ही तरफ से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं नाश्ता कम ऑयल में बनाना, कम ऑयली खाना, तो आप केवल 1 से 1.5 चम्मच ऑयल में नाश्ता को सेक सकते हैं। जैसे रोटी सेकते हैं उसी तरीके से डोसा तवा पे या फिर नॉर्मल तवा पे भी आप इसे सेक कर तैयार कर सकते हैं। वैसे नाश्ता ऑयल बिल्कुल भी नहीं पीता है, आप देख सकते हैं सारा ऑयल ढेर सारा अभी भी पैन में पड़ा हुआ ही है। तो चलिए एक एक करके सारा नाश्ता हम निकाल लेते हैं पैन से बाहर। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि नाश्ता ज़्यादा ऑयली है तो आप कुछ देर के लिए इसे टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर सोख लेता है। तो चलिए अब कर लेते हैं फटाफट से हम इस नाश्ता की प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इस लजीज सुपर टेस्टी नाश्ता को सर्व करी थी टमाटर धनिया की चटपटी सी चटनी के साथ। आप इसे दही चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, अपनी मनपसंद की धनिया पुदीना की चटनी के साथ, या फिर मेयोनीज के साथ, रायता के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे पसंद हो। आप चाहे एक बार आप ऐसे तरीके से इस नाश्ता को बनाएं, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार नाश्ता था। तो इसे हम थोड़ा सा करी पत्ता से डेकोरेट कर देते हैं। करी पत्ता डालने से नाश्ते का लुक भी बढ़िया हो जाएगा और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो जरा से भी पसंद आई तो जाते जाते लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। फिर से मिलते हैं इसी तरह की बिल्कुल नई मज़ेदार डिलीशियस नाश्ता की रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नई सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।